हमको कह रहे कि हम नहीं देखे मीडिया, हम कह रहे कि हम नोएडा मीडिया नहीं देखते हैं। कह रहे जब तक कागज नहीं आएगा, जब तक कहा तो रहे मेन पॉइंट है वो सब। अरे हम कहा तो रहे कि हमको आप बताइए ना भैया। होता है ना तो छोटा छोटा चीज भी लिखा जाता है। तो लोग कह कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाइएगा ना तो पढ़ते पढ़ते आप बुढ़ा जाइएगा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ पाइएगा। अरे तो आपके जैसा अनपढ़ कमाल होगा जो बिना पढ़े साइन करता होगा, हम बिना पढ़े साइन नहीं करते हैं। बिना पढ़े हम यहाँ पे नहीं आके रिपोर्टिंग वही तो कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आरएन न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और आज मैं पटना के लोगों से जानना चाहती हूँ कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है, क्या इस संशोधन से लाभ होगा या हानि। आइए जानते हैं। जो नीतीश कुमार का खुद उसको पता नहीं है कि हम कहाँ पर है, मानसिकता उसका गड़बड़ खुद है। चंद्रबाबू नायडू वहाँ देखिए वो अफ्तारी पार्टी करने के लिए गए वहाँ। भाई जो मुसलमान का आप वोट लेके आते हैं, आप आंध्र प्रदेश से या नीतीश कुमार जी को बोलते हैं आप बिहार जाते हैं, गांधी मैदान में कैसे गए थे आप दिखाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, गला मिलाने। ये बात याद रखिएगा नीतीश कुमार जी। आप जो गांधी मैदान जो गए हैं, ठीक है, भला तो कर दिए, ठीक है, मगर आप जो गए 15 मिनट कल मीटिंग कर लिया अंदर में, तो मीटिंग होने वाला तो कुछ है नहीं। आपका तो पत्ता पहले साफ है। जब आपको लाडला बोला तो तुरंत 4 को 6 को दे दिए विधायक, तुरंत वही बोला आपको बोल देगा कि आप ही बनिए मुख्यमंत्री, मालूम चले बिहार को बेच दीजिएगा, बेच दिया। अभी देख लीजिए बीच में, देखिए बीच में मतलब चुनाव हुआ 2020 में, 20 में चुनाव हुआ, 20 में चुनाव हुआ, NRC CA लगा दिया। सब आदमी ने वहाँ दिल्ली में जाकर के वहाँ शाहीन बाग में धरना दे दिया, सबको लगवा दिया। उनके बाद देख लीजिए इन लोगों का फरौड है, सिर्फ कुछ नहीं है। क्या लगता है बिल पास होने के बाद फिर से मतलब धरना देंगे लोग? सुन लीजिए, देख लीजिए दिल्ली में धरना दिया, आदमी पटना में गर्दनी बाग में धरना दिया कि नहीं दिया धरना। काला पट्टी बांध के सब आदमी नमाज पढ़ने जुमा में गया कि नहीं किया। और देख लीजिए ईदगाह पर हम लोग खुद नमाज पढ़ने के लिए गए, ईद का नमाज पढ़ने के लिए काला पट्टी बांध के गए नहीं गए। इसलिए सरकार को कुछ है नहीं, उसके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ाता और कुछ करता है नहीं। फिर भी तो बिल पास हो गया, फिर भी तो लोग समर्थन किए इस बिल का। देख लीजिए जनता, बिहार का जनता समर्थन किया, पूरा हिंदुस्तान समर्थन किया नहीं किया। उन लोग से क्या है, वो सब आता है वोट दे दिया उसको। तो लोकसभा में जो सांसद बैठे वो तो आप ही लोग चुन के भेजे ना, तो वो लोग तो समर्थन किए ना। ना समर्थन हम इसलिए उसको चुन कर नहीं बोलते कि जाकर हिंदू मुसलमान को झगड़ा लगा देना, मंदिर मस्जिद तोड़वा देना, इसलिए उसको वोट नहीं देते। वोट देते इसलिए देते कि विकास के लिए वोट देते हैं, समझे कि नहीं। ये बात नहीं देते जाकर के तुम राज्यसभा में विधानसभा में जाकर ये बोल देना। उन लोग को लूरे खुद नहीं है। नीतीश कुमार का 12 को सांसद है, उसको पता खुद नहीं है। अरे भाई चुपिए ना, पता रहता था ऐसे जाकर देख लीजिए ना बिहार का क्या स्थिति है। तुम भी नेता बन जाएगा, नेता बन जाना। अभी कितना उम्र है तुम्हारा? भाई सुन लीजिए 20 साल उम्र है। नीतीश कुमार रिजेक्ट कर देगा, तू ही बड़का नेता हो गया। सबको रिजेक्ट कर दिया, नीतीश को रिजेक्ट कर दिया। नीतीश है तो विकास किया, सुन लीजिए ऐसा विकास। सुन लीजिए नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार विकास किया है, परिवारवाद पार्टी विकास किया। परिवारवाद पर नहीं जा रहे, लालू विकास किया भाई, लालू पर नहीं जा रहे, परिवारवाद पर नहीं जा रहे। इसलिए विकास को क्यों बोलते हैं ऐसा? हम खराब है भाई, परिवारवाद जो संसद में गया वो सब बढ़िया है। अमित शाह का बाप जो जैसा है वो क्या है, वो परिवारवाद नहीं हुआ। लालू यादव का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो वक्फ बोर्ड संशोधन को समर्थन दे रहे, और इस बार तेजस्वी यादव उसको समर्थन नहीं दे। तो क्या लगता है इन लोग में खुद में डिसाइडेड था? 2010 में ही संशोधन के लिए आवाज उठाया था लालू यादव, और ये वाला भी चीज जो है ये खारिज का मतलब है, ये खारिजे हो जाएगा। हम तो सोचते हैं मोदी जी इतना हो ये गया, खारिजे कर दीजिए को, ले बसरे गाले बसलिया बते जाएगा आपका, इनका बोलने से खारिज हो जाएगा। खारिज नहीं होने जो का जमीन दखल कर लिया, खारिज कैसे हो जाएगा? ये हम इनके सपोर्ट में नहीं, इनको पेट में दर्द हो रहा है, सपोर्ट में नहीं। बोलिए बोले खारिजे कर दीजिए। बिहारी भाषा में हम लोग ताना, कभी PM बनेगा तेजस्वी, अच्छा CM कभी नहीं बन पाएगा। तेजस्वी यादव कौन बोल रहा है कि CM बने? भाई बिहार का, भाई सुनिए आप लोग सुन लीजिए, हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा आदमी क्या बिहार में नहीं है क्या? 13 करोड़ बिहार में इतना आबादी, अच्छा आदमी को CM नहीं चुनकाता। क्या लगता है तेजस्वी यादव क्यों सपोर्ट किया वक्फ बोर्ड? तेजस्वी का बाप तो खुद 2010 में सपोर्ट कर रहा है। क्या लगता है तेजस्वी यादव, एक मिनट, क्या लगता है तेजस्वी यादव क्यों वक्फ बोर्ड संशोधन को सपोर्ट कर रहे थे? अरे तेजस्वी का कुछ उसके पास पॉलिटिक्स नहीं है, ये लोग खत्म होने वाला है, अब अभी जाने वाला है। मोदी जी का ये मोहरा है, अगला गोटी सेठ है जो हम लोग का फॉरवर्ड। केजू गया ना, केजरीवाल गया, उसी पे तेजू भी जा रहा है। हम लोग को फॉरवर्ड में जमींदारी जो है, जमींदारी एक परिवारवादी पार्टी है, परिवारों को खाली राजनीति करता है। लालू यादव क्या किया? परिवार का पॉलिटिक्स किया और किया। नीतीश कुमार बिहार का राजनीति करते हैं, लेकिन लालू यादव परिवार का राजनीति करते हैं। अपने बाल बच्चे, अपने लड़की के लिए राजनीति लालू यादव करने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार पूरा बिहार को देखते हैं, बिहार का विकास देखते हैं। ये नहीं आपको पता चलता? परिवारवाद कब नाम ले रहा है? नीतीश कुमार बेटा खड़ा कर रहा है,
परिवार में तो चिराग पासवान नहीं दिख रहा केजरीवाल की है। तरह ये नीतीश को ये लालू यादव भी बोला था कि हेमा मालिनी की गाल की तरह रोड बना देंगे, लेकिन में क्या हुआ, 10 रुपए का जगह 100 रुपए भाड़ा लगने लगा। हमारा भी घर अरा जिला में पड़ता है, लाखों बस था, सरकारी बस सब पेट में डाल दिया यही लालू यादव, यही लोग। अच्छा, लालू यादव वक्फ बोर्ड संशोधन का समर्थन कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव उसको समर्थन नहीं करे, तो क्या कहना चाहते हैं? मतलब देखिए वो सुझाव दे सबने दिया है, अभी तक देखिए लालू यादव नहीं, ये तेजस्वी यादव ने अपने कह रहा है, सुधार करने के लिए कह रहा है। सुधार तो होनी है, सुधार नहीं करता, ये लोग ऐसी कर रहा है, 5 मिनट में ऐसी हो जाएगा, इससे नहीं होगा। जनता से तेजस्वी यादव बिल का समर्थन इसलिए नहीं की क्योंकि वो उनका MY समीकरण है। ये गलत बात है, ये बात नहीं। एक नंबर बात बोलेंगे, वो एम समीकरण नाराज हो जाएगा ना, जो 20% जो भी वोट मिला है वो भी खत्म हो जाएगा। जनता जिसका चुन देवे, जनता पर निर्भर करता है। अभी देखिए जितना हो रहा है वो अपन पढ़ाई के छोड़िए, जितना कार्यक्रम किया है 15 महीना में 16 महीना में, जो सब जनता देख रहा है। इसलिए जनता देखा 16 महीना का काम, इसलिए 4 गो उपचुनाव हुआ, देख लिए चुनाव का नतीजा ना, जनता देख रही है। सर सबर कीजिए, सबर का फल मीठा होता है चच्चा, सबर कीजिए चच्चा, देख लिया, सबर का फल मीठा अब मिलेगा। अरे मीठा मिलेगा कि अब की पता चला। अच्छा, आप बताइए वक्फ बोर्ड संशोधन जो हुआ वो सही है या गलत? मेरे हिसाब से तो सही है, होना ही चाहिए। 2-4 पॉइंट उसमें संशोधन होना चाहिए। क्या और 2-4 पॉइंट? सबसे पहला कि अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर दावा ठोकती है तो आप कोर्ट या थाना नहीं जा सकते हैं, आप उनके ट्रिब्यूनल में जाएंगे। क्यों? उनका ट्रिब्यूनल हमारे कोर्ट से बड़ा कैसे हो गया? अगर हमारे जमीन पर वो दावा ठोकते हैं तो हम डायरेक्ट कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में फैसला होगा उसका। कब स्थान है या कोई चीज गड़बड़ जरूर आम है, लिखा रहता है ना। फैसला पहले तो कोर्ट में, कोर्ट जाने का परमिशन नहीं था पहले। आप वक्फ बोर्ड के मामले में कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अभी आप जा सकते हैं जब संशोधन होगा। जबरदस्ती जमीन लिया, जबरदस्ती ये लोग मुस्लिम ने जमीन। अगर हमारे जमीन पर कोई कब्जा करता है या दावा ठोकता है तो हम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते हैं? उनका वक्फ बोर्ड, क्या ना बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल हमारे कोर्ट से बड़ा कैसे हो गया? दूसरा पॉइंट, उनके पास रुकिए ना, होता है अभी बात समझो। 3 तरह का कौन सा कोर्ट होता है? देखिए एक कमेटी गठित होता है, वो उसको नाम है लोकायुक्त। आपको कोर्ट जाने का परमिशन ही नहीं है वक्फ बोर्ड के मामले में, नॉलेज ही नहीं है इनको। अरे इनको नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज नहीं है इनको यार। वक्फ बोर्ड के मामले में आप कोर्ट नहीं जा सकते थे, ऐसा पहला रूल था, संशोधन का बिल पास हुआ है। और दूसरा 9 लाख करोड़ बनाया किस लिए बताइए? नहीं है रोल, ये सब बनाया काहे रहा? बनाया तो संशोधन का मुस्लिम पार्टी था तब बनाया था, जिस प्रकार से कांग्रेस ने दिल्ली में बनाया है। बोले ना इतना देर। बोलने दीजिए इनको। अगर कानून बन गया है तो संशोधन का कानून भी तो अम्बेडकर जी ने बनाया था ना, तो संशोधन होगा। और दूसरा मंडलीय आयुक्त है, आयुक्त में कमिश्नर बैठते हैं। कमिश्नर के पास जाने का अलाउ नहीं है। अरे भाई आप कैसे कहेंगे? नहीं है, नॉलेज ही नहीं है इनको नॉलेज ही नहीं। पहले नहीं था। पहली बात, वक्फ बोर्ड में जमीन दान क्यों किया जाता है? गरीबों के उत्थान के लिए। 9 लाख एकड़ जमीन है, आप हमको ये चिन्हित करके बताइए कि वो 9 लाख एकड़ में कितना जमीन गरीबों के उत्थान में लगा हुआ है। लालू यादव 2010 के विधानसभा में बोल रहे हैं कि डाक बंगला में जितने भी अपार्टमेंट्स है वो सारे वक्फ बोर्ड के थे। जमीन उस पे अपार्टमेंट बन गए, तो यहाँ तो इस हिसाब से तो स्कूल और कॉलेज बनना चाहिए था। अगर लालू जी बोल रहे हैं वो डाक बंगला का जमीन वक्फ बोर्ड का है, तो इसका फैसला लालू जी करेंगे या कोर्ट करेगा? तो वही कोर्ट जाने का परमिशन के लिए तो संशोधन किया जा रहा है। दूसरी बात, जो वक्फ बोर्ड में लोग जमीन दान करता है गरीबों के उत्थान के लिए, 9 लाख एकड़ जमीन किस गरीबों के उत्थान के लिए मिला है? इतना बीपीएल परिवार है, APL परिवार है, बेरोजगारी है, उस समय क्यों नहीं यूज होगा वो सब जमीन? वही तो सरकार के दायरे में आएगी, सारा जमीन का जांच होगा, उस पर गरीबों के लिए काम होगा, गरीबों के लिए घर बनेगा, गरीबों के लिए आवास बनेगा, फैक्ट्री बनेगा, वो बनेगा। यही सब के लिए तो संशोधन हो रहा है। और अगर हमारे जमीन पर कोई दावा ठोकता है, हम उनके ट्रिब्यूनल क्यों जाएंगे? हम कोर्ट जाएंगे। हमारे कोर्ट से बड़ा उनका ट्रिब्यूनल नहीं है। अच्छा बताइए, तेजस्वी यादव क्यों नहीं सब 12 बीघा आपने पहले ऐसा होता था कि रेगुनी टिकट पर जमीन दे देता था, पर समझो उसको कहते हुक्मनामा। सिविल डिस्प्यूट में आता है, तो वो हुक्मनामा फिर उसका बारे में वो हुक्मनामा से रसीद करता था। अच्छा। उसका WP रसीद में लिखता है WP विदाउट इन्फॉर्मेशन, बाकी उसको म्यूटेशन सर्टिफाइड कॉपी में नकल में ले लेगा कि इनके प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी अपने जैसे ई आरी है, मेरा जमीन है, ये आरी इनकी है,
ये इनके नहीं है तो हुक्मनामा दे दिया कि फला कम जमीन। फैसला कहाँ पे होगा ये हुक्मनामा मेरा है, ये कोर्ट जाने का परमिशन ही नहीं है उसमें। अच्छा अंकल वक्फ बोर्ड संशोधन सही नहीं है आपके हिसाब से? अरे ये लोग लालू जी के समर्थक है, कहाँ से सही देखिए होगा? पहले सुनिए, कहाँ से चरवाहा विद्यालय खोलने वाले लोग हैं? चरवाहा विद्यालय खोले थे लेकिन वो पास किया था। कोई चरवाहा विद्यालय का ही शिक्षक चरवाहा विद्यालय बार बार कह रहे तो समझ नहीं रहा है। अभी हाई कोर्ट डिप्रेशन करता है, चीफ कोर्ट भी कर रहा है। ये हुक्मनामा मेरा, ये हुक्मनामा मैं, सुनिए ना, ये बोला हुक्मनामा, ये हुक्मनामा मेरा, ये उनका, इसका फैसला कोर्ट में होगा ना, तो वही कोर्ट जाने का परमिशन तो मांग रहे हैं हम लोग कोर्टे जाने का परमिशन मांग रहे हैं। आता ना जाता चुनाव निशान छाता ही चाचा का हिसाब है, समझ गया ना। इसी वजह से कहा जाता है कि चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का, पाकिस्तान के ईमान का, इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। इनको वक्फ बोर्ड के बारे में तब पता चलता है जब वक्फ बोर्ड इनकी जमीन पे धावा बोलती ना, तब पता चलता है इनको कि वक्फ बोर्ड क्या है। लेकिन अभी समझ में नहीं आएगा, ई में जाएगा, फलाना जाएगा, ढकाना जाएगा, पता है ये नहीं है। चरवाहा विद्यालय के स्टूडेंट पता है ये नहीं है। अरे उम्र में बड़े हैं, चल हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, पता है ये नहीं है। वहाँ के यहाँ बक 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 करते हैं। वक्फ बोर्ड ऐसा चीज है कि मान लिया संपत्ति आपका बोल दिया तो उसका बाप के बोती है क्या वक्फ बोर्ड की, कि जिसको भी बोल दिया वो हो जाएगा। अगर तुम्हारी औकात है तो योगी, सुनिए, अगर हम चैलेंज करते रहे वक्फ बोर्ड को, अगर वक्फ बोर्ड क्या अगर औकात है तो योगी जी के घर पे धावा बोल के देखो, अगला दिन तुम अपना कागज ढूंढने लगोगे, समझ गए ना। वक्फ बोर्ड क्या चीज है पता है आपको? गरीबों की संपत्ति लूट के बना हुआ है शीश महल है, जो आज मोदी जी ने उसको तोड़ने का काम किया है। और मोदी जी के साथ साथ हम पूरे एनडीए गठबंधन के जितने भी नेताओं ने हैं जो मोदी जी का साथ दिए हैं, सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, समझ गए ना। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का तो कहना है कि वक्फ बोर्ड में जितनी भी जमीनें हैं वो उनके दादा परदादा ने दान में दिया। नहीं, हम तो देखे थे गर्दनी बाग में को पोस्टर लगा हुआ था कि वक्फ बोर्ड जो है अल्लाह की संपत्ति है। तो हम उस मुस्लिमों से पूछना चाहते हैं क्या अल्लाह तुम्हारे 1954 में आए थे कि उसके पहले थे अल्लाह? पहला सवाल, ठीक है। अगर वक्फ बोर्ड अल्लाह की संपत्ति है तो केवल भारत में ही अल्लाह है, पाकिस्तान में अल्लाह नहीं है, बांग्लादेश में अल्लाह नहीं है? ये हमें जवाब दीजिए, कोई पास है जवाब? अरे किसी को कुछ मालूम नहीं है। आपने खुद रिपोर्टिंग वहां किया है, लेकिन क्या बोला आपको पता होगा? किसी को नॉलेज नहीं है। बस उनके नेताओं ने क्या किया है कि उनको फूंक दिया, दिमाग में फूंक दिया कि जाओ बेटा तुम आंदोलन करो, लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में क्या जानकारी है? कुछ भी पता नहीं है। आप बताइए कि देश कैसे चलेगा? संविधान से चलेगा कि नहीं? जो बात वो लोग तो वक्फ बोर्ड संशोधन को असंवैधानिक बता रहे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता रहे। हाँ, तो देश संविधान से चलेगा, तुम्हारा शरीयत कानून से नहीं चलेगा। अगर शरीयत कानून से चलाओगे तो याद रखेंगे वही शरिया तुम्हारे कहाँ घुसा दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा। अगर हम देश जो है संविधान से चलेगा, पहला बात बोले। अगर संविधान में नहीं लिखा हुआ वक्फ बोर्ड तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम रुके उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अगर संविधान में नहीं लिखा है उस चीज को तो वो चीज पारित नहीं होगा। अब आज जो सपोर्ट कर रहे हैं ना वक्फ बोर्ड को, तो जाके तुम एक बार संविधान पढ़ लो। अगर तुम बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हो ना तो जाके एक बार संविधान पढ़ लो, तुमको समझ में आ जाएगा। जो राहुल गांधी संविधान लेके घूमता था ना, जो पप्पू, इसी वजह से उसको पप्पू कहा जाता है, मंदबुद्धि वाला कहा जाता है। संविधान लेके चलता है, लेकिन संविधान में क्या क्या लिखा हुआ आज तक पन्ना खोल के कभी नहीं देखा है। भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, आप बताइए, नहीं लिखा हुआ है तो कैसे वो संविधान के विरुद्ध चल रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया में वक्फ बोर्ड नहीं है। सऊदी अरेबिया से मुस्लिम का उत्पत्ति हुई, सऊदी अरेबिया में वक्फ बोर्ड नहीं है। हमारे देश में वक्फ बोर्ड क्यों होना चाहिए? और दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में जमीन दान किया जाता है तो वो दान की जमीन को गरीबों को उत्थान के लिए यूज होना चाहिए ना। तो जो 9 लाख करोड़ जो दान का चीज है वो गरीबों में उत्थान में होना चाहिए, गरीबों के घर बनने चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए वो पैसा। वो गिने चुने लोगों के हाथ में क्यों है? वो बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन सही है और आधे कम्युनिटी का कहना है गलत है। तो जिनका जो बोल रहे सही है उनके हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग होंगे वो सारे पॉइंट पढ़ लेंगे। इसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है जो देश के लोगों के लिए हानिकारक है। अरे देश का आदमी क्या मांग रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड हमारे जमीन पर दावा करता है तो हमको कोर्ट जाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर आपका जमीन है ये, तो आपको ये चीज कोर्ट में प्रूव करने में क्या आपत्ति है? अच्छा, उसमें महिलाओं को भी रखा जा रहा है। वक्फ बोर्ड संविधान में महिलाओं के लिए भी है जगह। मुस्लिम कम्युनिटी का कहना है कि इसमें महिलाओं का क्या काम है? हाँ, महिलाओं का क्या काम? तब तो ये लोग भारत के राष्ट्रपति का भी इज्जत नहीं करेंगे। भारत की राष्ट्रपति भी महिला है। हमारा बताने ला कुछ छोड़े हैं आप? बताइए, आप ही बता दीजिए ना, आप ही बता दीजिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए ना। मोदी जी हमारे पास कागजवा लेकर आएगा तब ना हम पढ़ेंगे। कागज भाई तो संशोधन हो रहा है तो न्यूज में देख रहे होंगे ना आप, क्या क्या एटलीस्ट 3 पॉइंट बता दीजिए ना। दिमाग को तेज रखना तो नोएडा का मीडिया देखना बंद कर दो। अच्छा, और इसलिए नोएडा मीडिया हम नहीं देखते और आप लोग दिखाती नहीं है, तो नोएडा मीडिया हम देखते नहीं, आप दिखाते तो कहाँ से पता चलेगा? अच्छा, तो जब तक कागज हाथ में नहीं आएगा हम कुछ नहीं बोल सकते। कागज लेकर आइए, क्या क्या बिल पेश किया नहीं किया, ऐसी कुत्ता नहीं भूखे जा रहे हैं। अरे कागज बना दिखाइए क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। अरे बहुत कुछ कहा गया था, 2000 करोड़ में जीप लगा था, चिप लगा था, बाबू है तो कौची है तो कौची, जमीन के अंदर तक नोट मिल जाएगा, कुछ नहीं। बाप का ठुल्लू 7 महीने में नोट 7 साल में नोट खत्म करना पड़ गया। 3 तलाकी है, वो है, फलना है, कुछ और निकल नहीं आया। तो एनआरसीसी के लिए भी तो बहुत प्रदर्शन हुआ था। अरे भाई, ई सरकार रंग बिरंग शब्द लेकर आता है और शब्द में लोग को फंसा देता है।
अरे किसान भी लाया, किसान को समझने सबसे समझदार मोदी जी हैं। पहले जब तक कागज हाथ में नहीं आएगा हम कुछ नहीं बोलेंगे। पहले कागज लेकर आइए, मतलब कि जो भी संशोधन हो रहा है आपके पहले हिसाब से वो कागज सही है। लेकर आइए। पहले तो कहिए अमित शाह जी को बिहार में हर घर में कागज भेजे, पहले आदमी पढ़ेगा तभी बोलेगा। अब अनपढ़ की तरह कुछ भोगते रहिए, भोगकर कोई गारंटी ले है। पहले कागज लेकर आइए, क्या लिखा हुआ है। अच्छा एटलीस्ट भैया आप कुछ अरे भी आप तो ही जानते हो। अरे आप ही बताइए क्या क्या लिखा, हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए आप ही बताइए क्या क्या लिखा, 11 को आप बताइए, उसमें हम सुने 10-12 को लिखा, आप ही बताइए क्या क्या लिखा, 12 को बताइए आप क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, आपको आप- पता नहीं है, माइक लेके घूम रही है। आप एक पॉइंट बताइए। हमको कह रहे कि हम नहीं देखे मीडिया, आप एक- हम कह रहे कि हम नोएडा मीडिया नहीं देखते हैं। नोएडा तो नोएडा में तो दिखाता है, और इनका हम देखते नहीं, दिखाती नहीं है। तो क्या तो नहीं, जो बब बोर्ड का जो कागज आया है उस कागज में बहुत लंबा चौड़ा लिखा होगा, क्योंकि कृषि भी आया था 84 पेज का था। ये कितना पेज का पेज है बताइए ना भैया, 70 कितना 70 पेज, क्या क्या लिखा हुआ है 70 पेज में। कह रहे जब तक कागज नहीं आएगा, जब तक कहा तो रहे जो मेन पॉइंट है वो सब अरे हम कहा तो रहे कि हमको आप बताइए ना भैया। संशोधन होता है ना तो छोटा छोटा चीज भी देखा अरे लिखा जाता संशोधन है। तो लोग कह रहे हैं- कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाइएगा ना तो पढ़ते पढ़ते आप बुढ़ा अरे जाइएगा, भैया, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुनिए। पढ़ पाइएगा। अरे तो संशोधन- इसका अरे मतलब सुनो, ये अरे नहीं कि सुनो आप यार, बोलिए अरे कि आप सुनो, जाके सुनने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ बात के है। आइए। अरे सुनिए, पहले अरे सुनिए सुनिएगा। सुनिए हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बोलिए। बात होता है ना तो लोग बस मेन पॉइंट बोलते हैं, तो आप भी मेन पॉइंट बोलिए ना। तो हम कह रहे कि हम नोएडा नहीं देख आप रहे। अरे directly कैसे क्यों बोल रहे बोल हैं, सकते हैं? अमित शाह मुकान में आके बताया है। किसी को भी अपना कह थॉट रहे हैं, रखने से कागज में रोक क्या है हो? क्या? कागज दिखाइए हम बोलेंगे, बिना पढ़े कैसे बोल दे। अरे यही लोग 370 हट गया, हम तो कहता दावा के साथ कि कोई सरकारी कागज पे दिखाया कि धारा 370 का सारा कानून हट गया। सरकारी कागज पे दिखाओ, नहीं खाली गाल बजाओगे। सरकारी कागज पे अच्छा दिखाओ कि सिंपल सा 370 का पूरा कानून हट गया, आपको कोई बताइए, दिखाएगा नहीं। आप लोन लेने जाते हैं ना तो उसमें भी पॉइंट्स रहता है टर्म एंड कंडीशन। अरे भाई तो बिना पढ़ ले ना, बिना पढ़े बोल देती हैं। अरे बिना पढ़े बोल देते, तो करते हैं अरे ना। देख लिए तो आपके जैसा अनपढ़ कमाल होगा जो बिना पढ़े साइन करता होगा। हम बिना पढ़े साइन नहीं करते हैं। बिना पढ़े अरे हम यहाँ पे नहीं आके तो रिपोर्टिंग वही तो कह रहे हैं कि 70 पेज में क्या लिखा हुआ। अरे 70 पेज में क्या लिखा हुआ ये ना बताइए। आप पहले अरे 10 को कानून बताइए उसमें क्या लिखा हुआ। देश में बदलाव हो या ना हो, पर जो अलग अलग पार्टियां हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, जैसे विशेष तौर पे बिहार चुनाव है, तो बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं किसी पार्टी को फायदा जरूर हो जाएगा। अच्छा मुस्लिम कम्युनिटी जो कुछ समय पहले नीतीश कुमार से काफी खफा थी, क्या लगता है इस बिल को पास होने के बाद उनके साथ जुड़ेगी इस चुनाव में या नहीं? नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं पहले से डैमेज की स्थिति बन रही थी उनकी, मगर इस बिल के आने के बाद, इस बिल पे समर्थन करने के बाद कहीं ना कहीं वो डैमेज और हो गए हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम खफा है, बिल्कुल मतलब मुस्लिम कम्युनिटी उनको इस बार चुनाव में सपोर्ट नहीं कर। बिल्कुल नहीं कर रही, क्योंकि देखिए आपको भी पता होगा कि उनके कैबिनेट में कितने मंत्री हैं जो मुस्लिम कैटेगरी के हैं, MLCs भी हैं, MPs भी हैं। कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके उसका समर्थन करवाया गया उस बिल का, ठीक है। आज के वक्त में NDA गठबंधन के गुट में है नीतीश कुमार जी, तो कहीं ना कहीं जबरदस्ती उनसे समर्थन कराया गया। जो समर्थन करने के बाद कुछ नेता अभी तो नहीं बोल रहे, पर थोड़ा टाइम आने दीजिए, उसके बाद विरोध भी करने के लिए कई नेता आएंगे। अच्छा वक्फ बोर्ड में संशोधन के लिए इतना विरोध क्यों? कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें विरोध के काबिल होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ना पड़ेगा। 17 पेजों की शीट है, उस 17 पेजों की शीट को पहले पढ़े लोग कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, और ये कब आया था और इसे कब पारित किया गया और कब इसे हटाया गया जा रहा है और हटाया क्यों जा रहा है। क्वेश्चन मार्क हर चीज़ के पीछे होता है, तो क्वेश्चन मार्क है इस चीज़ के पीछे, तो कई लोग इसको अच्छा समझ रहे हैं, कुछ लोग इसको गलत समझ रहे हैं। अब जो विपक्ष वाले हैं उसको गलत समझ रहे हैं और जो पक्ष वाले हैं उसको अच्छा समझ रहे हैं, तभी शायद उसको हटाया जा रहा है। जैसे देश के बहुत सारे कोनों में देखा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी काफी खुश है इस संशोधन से। देखिए अब कौन किस बेस में है, कौन किस बेस में आके समर्थन कर रहा है, कौन किस बेस में आके समर्थन नहीं कर रहा। अब कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और कुछ इसमें इलिटरेट पर्सन भी होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं। तो इसमें अनपढ़ को तो कुछ भी बहला फुसला के आप कुछ भी बुलवा सकते हो। अब पढ़े लिखे से जाके बाइट लीजिए ना, तो पता चलेगा कि इसमें संशोधन होना चाहिए था या हटाना चाहिए था, क्या नहीं हटाना चाहिए था। तो जो लोग आके बोल रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं है।